इसको 1 इंच ऊपर कर दे। अब इसको आधा इंच नीचे कर। अब इतना सा वापिस ऊपर। अब मेरी बात सुनना, थोड़ा फेयर एंड लवली भी लगाया कर। कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड एक तेरे नहीं है? माइक वाले इसकी आवाज बढ़ाओ। आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही? तो फिर ये कैसे आई रे? तू, मैं पूछ रहा हूं तुमसे, आवाज आई नहीं आई? तुम बोल रहे हो नहीं आई। तुम क्या सोच रहे हो मैं होनोलुलु से आया हूं? आएगी आएगी, टेंशन मत लो। देखो, मैं आपके बीच में ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पे लोड पड़े। फालतू फोकट की कोई बात नहीं करता मैं। तुम फोटो फोटो खींच लो फटाफट, पर ऐसा मत कर देना ऊपर ऊपर सुरेश अलबेला और नीचे आलिया भट्ट। ये कैमरे वाले ये आज मेरी फोटो खींच रहे हैं, कल अखबार में छपेगी, परसों आप उस पे कचौरी समोसा रख के खाओगे। कोटा वाले तो ऐसे भी ज्यादा ही खाते हैं। फिर अगले दिन वो जो अखबार होगा उसको नाली में फेंक दोगे, फिर उस पे चाशनी लगेगी, फिर मेरे मुंह को सुअर चाटेगा। तो कोई इज्जत का काम तो है नहीं है। अरे चालू हो जाऊं मैं? इसको हटवाएं क्या? अब तुम्हारी आवाज मेरे को नहीं आ रही, मैं क्या कर सकता हूं? देखो, आप थोड़ा मस्ती के मूड में आ जाओ, थोड़ा मजे के मूड में आ जाओ, बैठ जाओ। देखो, ये हमारे देश की प्रॉब्लम यही तो है कि हम नीचे बैठने ही बंद हो गए। ये मत सोचना कि नीचे बैठने से कपड़ों की हालत अजीब होगी। ये मत सोचना कि नीचे बैठने से कपड़ों की हालत अजीब होगी। ये सोचकर बैठो कि देश की मिट्टी नसीब होगी। तो नीचे बैठो तो बैठ जाओ। और तुम मेरे पीछे घूम रहे हो, ऐसा लगता है यार बंदूक लेके कोई पीछे पड़ रहा हो मेरे, गोली मार दे। आप थोड़ा मजे के मूड में आ जाओ। मजा कभी किसी के बाप का गुलाम नहीं होता। देखो, मजा ले सकते हैं, एलईडी बंद होगी तो भी ले सकते हैं यार। मजा लेने वाला चाहिए। ये भी तो ले रहे हैं, ये भी तो ले रहे हैं। देखो, ऐसा है भाई, ये भी तो बैठ गए नीचे। नीचे बैठ जाओगे तो अरे एलईडी चला दो ना यार। अब मेरे बाप ने थोड़ी बनाई रे एलईडी जो मैं आके चलाऊंगा उसको। अब तो ये चलाएंगे ना। चलाओ रे एलईडी। चल गई ना? तो यार चलेगी, क्योंकि हमारे कलेक्टर साहब ने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे किया है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय कलेक्टर साहब का कि वो स्टूडेंट्स के बारे में इतना सोचते हैं, कलाकारों के बारे में इतना सोचते हैं, गरीबों के बारे में इतना सोचते हैं, मजदूरों के बारे में इतना सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़े दिन में पूरे राजस्थान में जंग छिड़ेगी हर जिले में कि ये कलेक्टर हमको चाहिए, ये कलेक्टर हमको चाहिए, ये कलेक्टर हमको चाहिए। लेकिन हम भी बोल देंगे, बोले दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कलेक्टर मांगोगे तो नहीं। ये चीर फाड़ का काम मैं नहीं करता रे, मैं थोड़ा अहिंसावादी आदमी हूँ। आप थोड़ा मजे के मूड में आ जाओ। कलेक्टर साहब, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे हमारे घर पे कभी कद्दू की सब्जी बन जाती है ना, तो हम मुंह मोड़ के खड़े हो जाते हैं। तो उधर से मम्मी आती है चप्पल लेके, एक बेलन लेके, जो उसके हाथ में आ जाए, जो ही लेके आ जाती हूँ तो, और फिर कहती है खा ले कुत्ते। मम्मी, मैं नहीं खाऊंगा। तू क्या कलेक्टर है जो नहीं खाएगा?
तो मैं ये पूछना चाह रहा था, कद्दू की सब्जी तो आपके घर पे भी बनती ही होगी, तो फिर आपसे क्या कहते होंगे? अरे मेरी बात सुनो, कलेक्टर साहब ने मेरे को बोल दिया, बोले तुम ज्यादा मत बोलना, आधे घंटे में प्रोग्राम खत्म कर देना। तो मैंने कहा आधे घंटे में खत्म करके क्या करोगे? बोले यार जब तक मैं घर नहीं जाता तुम्हारी भाभी खाना नहीं खाती। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी तो सुबह उठते ही बेलन की देती है। बोले यार बात ये नहीं है, बात ये मैं घर जाके बनाऊंगा तभी तो खाएगी ना। तो देखो आदमी सबसे ज्यादा अपनी लुगाई से ही दुखी रहता है। पत्नी को इंग्लिश में कहते हैं वाइफ। वाइफ की स्पेलिंग होती है WIFE और इसकी फुल फॉर्म होती है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। कभी भी लड़ने के लिए तैयार रहती है। आप थोड़ा मूड में आ जाओ, क्योंकि मजा कभी किसी के बाप का गुलाम नहीं होता। ये राहुल गांधी, ये सलमान खान, ये जवानी में लीले पारे, और वो आशाराम बाबा, वो डेरे वाला बाबा, इन्होंने बुढ़ापे में ले रखे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं ऐसी कोई बात करता नहीं जिससे दिमाग पे लोड पड़े। मैं ज़्यादा YouTube पे नहीं मिलता, क्योंकि मैं लाफ्टर चैलेंज का विजेता बना, उसके बाद YouTube पैदा हुआ था, फिर Facebook पैदा हुआ, फिर उसके बाद TikTok पैदा हुआ। तो ये सारे बाद में पैदा हुए, मैं जल्दी पैदा हो गया। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे मम्मी पापा की टाइमिंग जब ठीक बैठी तो मैं पैदा हो गया। इसमें मैं आपको बताऊं, मेरे जितना इंटेलिजेंट आदमी आपको पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। सही कह रहा हूं। मैं जब 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ता था तो स्कूल में मास्टर हमसे सवाल ही ऐसे पूछता था, बता बेटा। मैंने कहा पूछो मार साहब। बोला बता बेटा, लड़की में कौन सी ई की मात्रा लगती है? मैंने कहा गुरुजी पहले तो लड़की दिखाओ। लड़की अगर अपन से बड़ी है तो बड़ी ई की लगा देंगे, छोटी है तो छोटी ई की लगा देंगे, और बराबर की है तो फिर मात्रा लगाने की जरूरत ही क्या है? फिर तो ब्याह करो ना यार। मतलब आदमी क्या है, सही काम पे ध्यान नहीं दे रहा। इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अब ये वो एंकर साहब कहाँ गए? इधर आओ तुम। आप यार इंग्लिश बहुत बढ़िया बोलते हो मेरे भाई, और वो 2 और थी ना, उनको भी तो बुलाओ। तो तुम्हारा क्या काम है? चलो तुम आ गए तो अपन तो दोनों भाई भाई नहीं, साडू साडू। भाई भाई में क्या फायदा है? थोड़ा फायदे की बात करा करने यार। तुम्हारे कोई गर्लफ्रेंड है? अभी अभी आपको जो मिली थी 2। वो 2 है? हाँ। तो भाई एक उधार दे दे। बड़ा किस्मत वाला है यार, 2 है। और उससे भी ज्यादा किस्मत देखो, दोनों एक साथ ही इसके साथ प्रोग्राम कर रही है। मुझे नहीं लगता भाई तेरा ब्याह होगा। करनी नहीं, आपको देख रहा हूं मैं। क्यों? इतना सारा तजुर्बा मिल रहा है ना बेसिकली। अच्छा, कि खतरनाक है शादी के बाद माहौल। खुद ही बनाओ, पत्नी को भी खिलाओ। हाँ तो वो तो सबको ही करना पड़ता है यार, बड़े बड़े आदमी कर रहे हैं। वो तो अभी पता चला मुझे। तो वो तो कुछ नहीं, ऐसे दूसरों की बनाएगा फिर। ये गर्लफ्रेंड है भी तो फिर तुम भाई, गर्लफ्रेंड पत्नी की तो रोटी बनानी पड़े और गर्लफ्रेंड का रिचार्ज करवाना पड़े। और फिर सही बताऊं, होता यह है गर्लफ्रेंड के मोबाइल में बैलेंस तो तुम जैसे डलवाते हो और बातें वो हम जैसों से करती है। तो वो दोनों पे लागू होता है। अब मेरी बात सुन भाई, तो नाम क्या है तुम्हारा? अजीब। अजीब? अजीब। अजील भाई, एक बात बताऊं, जितना तुम्हारे अंदर टोटल दिमाग है ना,
उतना तो मेरा खराब ही रहता है, 24 घंटे ही। तो फिर बहुत बढ़िया। आप गले में नाराज तो नहीं हो ना भाई? नाराज तो नहीं हुआ? डेली चलता है सर ये मुखातिब होना। तो हो भी जाएगा तो मेरा क्या कर लेगा? मेरे पिताजी पुलिस में ही है। चलो बहुत बढ़िया भाई। सर, वेयर आर यू गोइंग? आई रियली वांट टू दिस, व्हाई यू वांट टू टॉक टू मी? हमारे कोटा की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है। यहाँ पे मैं लाफ्टर चैलेंज का विनर बन गया, यहाँ पे लोग गृह मंत्री बन गए, संसद में स्पीकर बन गए, बस एयरपोर्ट चालू नहीं हो रहा। तो वो मैं सबसे निवेदन करता हूँ, कांग्रेस भाजपा वालों और कलेक्टर साहब, आप मिलके ये हवाई जहाज चलवाओ यार। ये छोरे दुखी हो रहे सारे। तो एयरपोर्ट बनना चाहिए तो एक बार जोरदार तालियां बजा दो आप। और नहीं बने तो कोई बात नहीं, अपन तो ट्रेन से जाएंगे। क्या फर्क पड़ रहा है अपने? हो चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया, स्ट्रोंगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया। मैं ही करूंगा ड्याऊ तुम। गाने का माजरा ही समझ में नहीं आ रहा। वो एक गाना आया था भाई साहब, भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं। अब मुझे एक बार बताओ, इंतजार करने में सड़क भीगी हो सूखी हो क्या मतलब है? इंतजार करने का मजा तब है सड़क कैसी भी हो, लड़की भीगी ही होनी चाहिए। लेकिन ये पता नहीं कौन कौन से गाने बना रहे, 2-2 हजार में गीतकार गीत लिख देते, जोरा जोरी चने के खेत में। अब वो चने का पेड़ इतना सा, उसमें कहां से जोरा जोरी करेगा यार? वो चने के खेत में जोरा जोरी कर, फिर मालूम चले कितनी खुजली चलती है, रात भर नहीं मिटे खुजली। मैं आपके बीच में, ये लोग आपको गलत उलझा रखे, ये देश की प्रॉब्लम गलत बता रही है। पाकिस्तान, ये महंगाई, ये इस देश की प्रॉब्लम नहीं है। ये बिना बात ही लोग पाकिस्तान के पीछे पड़ रहे, बोला पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया। मैं आपको बताऊं, ये नरेंद्र मोदी, ये योगी आदित्यनाथ, ये कुछ भी नहीं कर सकते पाकिस्तान का। हिंदुस्तान में केवल एक आदमी है जो पाकिस्तान को 5 मिनट में सलटा सकता है, और उस आदमी का नाम है परम पूजनीय राहुल गांधी। क्योंकि जिसने 100 साल पुरानी कांग्रेस को सलटा दिया, उसके खा लग रहा पाकिस्तान, उसको दो ना टेंडर, उससे कोई बात ही नहीं कर रहा। अब मैं पाकिस्तान की इतनी टेंशन लेता ही नहीं, मैंने मेरे कुत्ते का नाम पाकिस्तान धर रखा है। जब भी मन में आती है मैं उसी के 2 लात देता हूँ, मस्त रहता हूँ, कौन टेंशन पाले। उधर पाकिस्तान कश्मीर पे हमला करता है, इधर मैं अपने कुत्ते का रावलपिंडी लाल कर देता हूँ। मैं नेताओं के बारे में इसलिए नहीं उलझता भाई साहब, इस देश में जो अपने बाप की नहीं सुनता वो अखिलेश यादव, जो अपनी माँ की नहीं सुनता वो राहुल गांधी, और जो किसी की नहीं सुनता वो नरेंद्र मोदी, और जिसकी कोई नहीं सुनता वो अरविंद केजरीवाल। हमारी टाइमिंग गलत जगह पे लग रही। मैं आपको बताऊं, एक बस में 5000 नेता बैठ के जा रहे थे। क्या हुआ? 5000 ज्यादा हुई है क्या? अरे तो थोड़े कम बिठा लो यार। मेरे तो खुद की घर की बस, आप बोलो अभी 2-3 हजार को यही उतार दूं मैं। लेकिन मैं ज्यादा इसलिए बिठा रहा हूं, जितने ज्यादा बिठाओगे आपका फायदा है। 100 तो आ जाएंगे ना। हाँ, तो 100 बस में बैठ के जा रहे थे, रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया ना फायदा।
अभी 5,000 बिठाते तो सारे देश की प्रॉब्लम यही सोल्व हो जाती। 100 नेता बस में जा रहे थे, रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया। अगले दिन एक इंस्पेक्टर निरीक्षण करने के लिए पहुंचा तो उसने देखा बस में बहुत सारे नेता थे। बस का एक्सीडेंट हो गया, पास में किसान का घर था। उन्होंने किसान से पूछ लिया, यार बस में बहुत सारे नेता थे, सारे के सारे कहाँ गए? बोला साहब मैंने सबको जमीन में गाड़ दिया। बोला सारे के सारे मर गए थे क्या? बोला नहीं भाई साहब, बहुत सारे कह रहे थे हम तो जिंदा है। देखो मैं आपको बताऊं, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूं, न मैं भाजपा का आदमी हूं, न मैं कांग्रेस का आदमी हूं, मैं मेरी लुगाई का आदमी हूं और मैं किसी का भी आदमी नहीं हूं। तो देखो हमारे पड़ोस में एक लड़का है, वो लड़का थोड़ा अटक अटक के बोलता है। एक दिन वो मेरे पास आ गया, बोला भाई साहब। मैंने कहा क्या हुआ? बोला भाई साहब गजब हो गया, अभी अभी सलमान खान की नई मूवी देख के आ रहा हूं, दबंग 3। आप बोलो तो आपको स्टोरी सुनाऊं? अब उसने मेरे को स्टोरी सुनाई। 3 दिन तक तो उसका इंटरवल ही नहीं आया। एक दिन वो एक दुकान पे चल गया, उसने दुकानदार से कहा, बोला भाई साहब मेरे को भी कोई काम धंधा हो तो बताओ। दुकानदार ने उससे कहा, यार एक काम करिए, 10 महाभारत है, जा इनको बेच के आ। वो गया और 5 मिनट में 10 महाभारत बेच के आ गया। बोला भाई साहब वो तो यूं ही बिक गई, थोड़ी और दो। दुकानदार ने उसको 200 महाभारत दी, वो फिर 1 घंटे में बेच के आ गया। तो दुकानदार का दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब होने के बाद दुकानदार उससे बोला, यार ये महाभारत बेचने में लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है, 200 महाभारत बेचने में तू जाता है घंटे आधे घंटे में कैसे बेच के आता है? तो बोला भाई साहब इसमें करना क्या है, घर घर जाता हूं, दरवाजा खटखटाता हूं और कहता हूं कि खरीद रहे हो कि पढ़ के सुनाओ। I really want to this. Why you wanna talk to me? अरे भाई साहब पिछले दिनों एक अमेरिकन मिल गया मेरे को। अमेरिकन मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। बोला सही बता इंग्लिश आती है? कह रहा मैंने कहा आती है, तू पूछ तो सही। तो बोला इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहां बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी भाई साहब, मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी होगी, लेकिन वो अमेरिकन भी पट्टा 1.5 छाना। बोला अब इसको इंग्लिश में वापस वहीं भेज। अब सर ये वाली मेरे को नहीं आती, लेकिन मैं भी कोटा का। भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। वहां जाके फिर बोल दिया बेबी प्लीज कम हियर। दिमाग से काम करना पड़ता है। ये तुम यार इतनी फोटो क्यों खींच रहे हो? ये जमाना गया, अब नया जमाना आ गया। तो लड़के तो कम खींचते हैं, लड़कियां ज्यादा यूज करती है उसका। अब लड़कियों को फोटो खींचना होगा तो ये कभी आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। देखो आप सब हंसने के मूड में आ जाओ। एक आदमी की जिंदगी में उसके माथे पे 2 ही औरतें हाथ घुमाती है, एक तो मां और दूसरी बीवी। जब मां माथे पे हाथ घुमाती है तो बाल बढ़ते हैं,
ग्रोथ स्टार्ट। और जब लुगाई माथे पे हाथ घुमाती है तो सुपड़ा साफ। अब ये विशाल को देखो, इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले वालियों ने ही हाथ घुमा रखा है। तो मेरे जितना ये बालिका किसकी है? आगे ही आगे घूम रही है तो वीआईपी की होगी। इसके जहां कहीं भी इस पुस्तक के प्रकाशक हो। अच्छा, आपने ही लॉन्च किए क्या भाई साहब? तो अपने प्रोडक्ट को संभाल के रखो। अरे आप मम्मी जी आप संभालो उसको, क्योंकि आप माता बहन ही हो जो इनको संभाल सकती हो। आप जब अपनी औकात पे आती हो तो बच्चा क्या, बच्चे का बाप चुप हो जाता है। बहुत बढ़िया। अब ये देखो, ये बहुत बढ़िया दोस्त है मेरा। इसको हम किसी भी प्रोग्राम में लाने से पहले 1 घंटा साबुन से धोते हैं, फिर 2 घंटे उस साबुन को धोते हैं जिससे इसको धोया था।